हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। स्प्रेड लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सजल शर्मा है और आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा से नीरज पारदी सर। और सर, अभी 13 नवंबर को जो आपका आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू हुआ है, वो इंटरव्यू सर देखे हैं। 13 नवंबर की शिफ्ट में सर का इंटरव्यू था। तो इस वीडियो में हम सर से उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस और जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार ये वीडियो शुरू करने से पहले इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए वो जानने से पहले सर थोड़ा आप ये बताइए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगे? वैसे ही हम पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी सर एक बार आप पूरा बता दीजिए। हाँ, हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मेरा 13 नवंबर को सुबह टाइमिंग में 8:30 बजे इंदौर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मतलब इंटरव्यू शेड्यूल था। तो सुबह 8:30 बजे का टाइमिंग था, बट मैं सुबह 7 बजे ही वहाँ पे मतलब एंट्री कर गया था। और जैसे सब लोग आने के पश्चात वहाँ पे सब लोगों को एक रो में बैठा दिया जाता है और उसके बाद एक लिस्ट रहती है जिसमें सबके रोल नंबर वाइज़ नाम रखे होते हैं, मतलब लगे होते हैं। उसमें पैनल वाइज़, जैसे मेरा पैनल 1 में इंटरव्यू शेड्यूल था, तो 4 पैनल थे उसमें, तो सबके पैनल वाइज़ 10-10 लोगों को अंदर मतलब बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जा रहा था। तो मेरा जो है लगभग 7 बजे से जो मैं बैठा हुआ था, तो लगभग साढ़े 10 बजे तक मैं बैठा रहा बाहर ही। उसके बाद मेरा मतलब नंबर आया बायोमेट्रिक के लिए। अंदर जाते ही मेरा पहले बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन हुआ, उसके पश्चात मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए मुझे बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में सर आईबीपीएस की साइट पे जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इंटरव्यू के कुछ दिन पहले, तो उसमें जैसे सबसे पहले तो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है, वो रहता है, और एक तो अपना जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट होता है, मतलब आरआरपीओ को जब अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन का प्रिंट, वो एक लगता है। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट। और उसके पश्चात अपना जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट, जैसे अपना 10वीं की अंकसूची में डेट ऑफ बर्थ है ना, हाँ, उसका एक सर्टिफिकेट मार्कशीट लगता है। और उसके पश्चात अपना ग्रेजुएशन के तीनों जो आपके ईयर हैं उनकी मार्कशीट लगती है। उसके बाद उसकी डिग्री भी लगती है। और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगा। और मैं जैसे अभी एफसीआई में कार्यरत हूँ तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट लगा। इतने डॉक्यूमेंट उन्होंने जो अपलोड किए थे मैंने ऑनलाइन में, उन्होंने अपने ऑनलाइन से मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मैच किया, तथा एक जो प्रति रहती है उसकी पूरी, मतलब सभी इन डॉक्यूमेंट की एक फोटोकॉपी का सेट विथ सेल्फ अटेस्टेड उन्होंने जमा कर लिया था सर अपने पास। तो ये प्रोसेस हुई। उसके पश्चात मतलब उसके 5 से 10 मिनट के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सर एक बार। तो सर इंटरव्यू दे के आए हैं मध्य प्रदेश रीजन में। सर का इंटरव्यू इंदौर में था। ये जो अब हम सर का पूरा इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा वो जानेंगे, क्या-क्या क्वेश्चन सर से पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो सर बताएँगे वो आपके आने वाले आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स जो इंटरव्यू होंगे, जैसे आईबीपीएस पीओ का भी मेंस भी है, तो उसका भी आगे इंटरव्यू होगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सर अब आप पूरा शुरू बताइए, शुरू से आपका फर्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा? क्या आपने उसका आंसर दिया? क्या आप और बेटर दे सकते थे या उस टाइम आपने क्या आंसर दिया जो आपको सही लगा? तो वो सब सर आप पूरा बताइए सर। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, उसके 3 से 4 मिनट के पश्चात मुझे मतलब एक गार्ड के द्वारा बुलाया जाता है पैनल के सामने, जो पैनल 1 का जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था उसके सामने एक मतलब ऐसे सोफ़ा लगा होता है जिसमें 5 से 6 बंदे बिठा दिए जाते हैं। फिर वो नंबर वाइज़ मतलब सबको बुलाया जाता है नाम से। तो मेरे पहले 2 मतलब लड़के थे जिनका डॉक्यूमेंट मतलब इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया गया, तो उनका इंटरव्यू कम से कम 10 से 12 मिनट का चला। तो मेरा इंटरव्यू जो था 11:45 पे मेरा नाम आ चुका था। मैं अंदर इंटर करते ही सबसे पहले जो पैनल है, दरवाज़ा खोलते ही गुड मॉर्निंग सर करके मैंने विश किया। चूँकि वहाँ पे 3 मेल मेंबर थे और फीमेल मेंबर एक मैडम बैठी रहती है, बट मैं जब इंटर किया तब वो मैडम वहाँ पे नहीं थी। तो मैंने गुड मॉर्निंग सर करके उन्हें मतलब विश किया। उसके पश्चात उन्होंने बोला आ जाइए। फिर उन्होंने बैठने के लिए बोला चेयर में, मैं बैठा, थैंक यू सर बोला। और उसके पश्चात उन्होंने बोला अच्छा नीरज, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल है? तो मैंने बोला सर कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने फिर एक क्रॉस क्वेश्चन किया मुझे कि नीरज, आपने तो फॉर्म में डाल रखा है कि आप हिंदी में भी कंफर्टेबल है और इंग्लिश में भी कंफर्टेबल है, तो ऐसा कैसे है?
तो मैंने बोला सर आज का जो जवाब देने के लिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा हिंदी में। तो उन्होंने हल्की सी स्माइल दी, जो पैनल मेंबर बीच में जो बैठे थे उन्होंने, और उसके बाद बोला चलो ठीक है नीरज, आज आप अपने बारे में बता दीजिए। तो मैंने सबसे पहले मैंने अपने बारे में पूरा बताया, जैसे है ना, इंट्रोडक्शन पूरा बताया कि मैंने मतलब मेरा नाम क्या है, मैंने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है, अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है ना, और कौन से वर्ष में मतलब ग्रेजुएशन किया है, अभी मैं वर्तमान में किस जॉब पे कार्यरत हूँ, ये सब, और मेरी फैमिली के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन देने के बाद, मैंने जैसे ही इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद बीच में एक सर ने एक क्वेश्चन ये बोला कि अच्छा, आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप फिर आरआरबी में मतलब क्यों आना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था मेरे। तो मैंने बोला सर कि मैं अभी वहाँ पे मतलब जो है उसका मैंने कंफर्टेबली जवाब दे दिया कि मैं वहाँ पे अभी असिस्टेंट पद पे कार्यरत हूँ, तो इसमें ऑफिसर स्किल के पद के लिए आना चाहता हूँ ऐसे। और मेरा एक रीजन और ये भी बताया सर कि मैं अभी राजस्थान में कार्यरत हूँ, उसके पश्चात मतलब एमपी में आना चाहता हूँ, होम स्टेट में। हाँ हाँ, तो वहाँ आना चाहता हूँ, इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर से मुझे एक क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि अच्छा, अभी जैसे वर्तमान में वन नेशन वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, भविष्य में ऐसे हो सकता है कि वन नेशन वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो क्या आप को मान लो अगर कहीं भेजे जाए दूसरी जगह, साउदर्न में, नॉर्दर्न में, ईस्टर्न में, तो क्या आप आरआरबी की जॉब छोड़ देंगे, अपने होम स्टेट में ही करेंगे? तो मैंने उस समय यह बोला उन्हें कि सर अभी वर्तमान में जो आरआरबी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वन स्टेट वन आरआरबी, तो मतलब अपने होम स्टेट में ही जॉब मिलती है आरआरबी में, इसलिए मैं अभी उसी को प्रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ सर। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मैं पूरे भारत में कार्य करने के लिए अवेलेबल रहूँगा, एलिजिबल रहूँगा ऐसे। तो उन्होंने हल्की सी स्माइल देके चलो ठीक है बोला। उसके पश्चात उन्होंने बोला कि अच्छा, नहीं आपने हॉबी नहीं बताई इंट्रोडक्शन। मैंने बोला जी सर, हॉबी, अच्छा तो आप क्या करते हो हॉबी में? तो मैंने बताया सर, जॉब शेड्यूल थोड़ा मेरा बिजी रहता है, तो मेरी ऐसी कोई स्पेशल हॉबी तो नहीं है, बाकी मैं क्रिकेट देखना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने क्रिकेट से 2 सवाल पूछे वहाँ पे। बोले कि अभी वर्तमान में कोई भारत की कोई सीरीज चल रही है क्या क्रिकेट में? तो उस समय साउथ अफ्रीका और भारत की टी20 सीरीज चल रही थी, तो उसके बारे में मैंने बताया उन्हें। तो उन्होंने पूछा कि अभी कौन से कैप्टन टी20 के? तो सूर्य कुमार यादव जी के बारे में बता दिया। वनडे टेस्ट के बता कैप्टन के बारे में पूछा, तो वो मैंने बता दिए रोहित शर्मा जी के बारे में। तो बोले अच्छा, आपने बीएससी से ग्रेजुएशन किया है? फिर उन्होंने मेरे ग्रेजुएशन को लेकर सवाल पूछे कि आपने वर्ष 2016 में ग्रेजुएशन किया है, आज आपका 2024 आ गया, तो इन सालों में आपने क्या किया मतलब? तो मैंने उन्हें कंफर्टेबली यही समझाया कि सर मैंने वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक कॉम्पिटिशन एग्जाम की, बैंकिंग की तैयारी की। उसके पश्चात 19 में मेरा मतलब रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन हो गया था इसमें एफसीआई में, पर कोरोना के कारण जो नियुक्ति है वो थोड़ी लेट हो गई, मतलब 2021 में हुई। तो यही मैंने उन्हें कारण बताया, और 2021 से अभी वर्तमान तक मैं एफसीआई में कार्यरत हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि नीरज, आपका एफसीआई में क्या काम रहता है? तो उसके बारे में मैंने पूरा बताया कि सर फूड ग्रेन का जो स्टोरेज रख रखाव होता है, पीडीएस के थ्रू जो इशू होता है, ये सब के बारे में मैंने उन्हें एफसीआई के मेरे कार्य के बारे में उन्हें समझा दिया। फिर बोले कि अच्छा नीरज, मतलब सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर रहा हूँ ना। हाँ सर। आपसे सर कुछ बैंकिंग का भी कुछ पूछना हाँ है? हाँ, फिर मैडम आई वहाँ पे, वो कहीं गई हुई थी उस समय, तो मैडम आई और उन्होंने फिर पूछा कि नीरज, अच्छा आप बैंकिंग में कुछ पढ़ के आए हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ मैडम, मैं बैंकिंग में जो जो मैंने पढ़ा था, जैसे बैंक रेट के बारे में, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, और केवाईसी, केसीसी, एनपीए, इनके बारे में पढ़ के गया था, तो उनको मैंने यही बताया। तो उन्होंने मुझे केवाईसी के बारे में पूछा, केवाईसी क्या होता है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो मैंने उनको पूरे 6 डॉक्यूमेंट के नाम बता दिए, और केवाईसी जो होता है, बैंक क्यों करता है केवाईसी, उसके बारे में बता दिया। और उन्होंने फिर, एक सर थे जो लेफ्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पूछा, जो कि मुझे एग्जैक्टली उस समय पे याद नहीं आ पाया। तो मैंने उन्हें ये बोला सर कि यह उपभोक्ता से संबंधित है, बाकी मुझे पूरा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर कह के मैंने ये बोल दिया। तो यही एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने पूरा मतलब नहीं दिया कंप्लीट आंसर, बाकी सबके जितने क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, लगभग 10 तक क्वेश्चन पूछे गए, तो पूरे क्वेश्चन के आंसर मैंने कंफर्टेबली दिए उन्हें। और एक क्वेश्चन था, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। बैंकिंग से रिलेटेड था सर? बैंकिंग से रिलेटेड नहीं सर, हॉबी भी हो गया। शायद इतने ही क्वेश्चन थे सर, है ना? तो और उनके उसके पश्चात
मतलब हाँ सॉरी, बीएससी मैथमेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन हाँ, पूछे थे उन्होंने, वो मैं बताना भूल गया आप लोगों को। उन्होंने पूछा कि नीरज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पूछा उन्होंने मुझसे। तो मैंने बताया सर ए माइनस बी कोष्टक में और ए प्लस बी इंटू हो जाता है, मतलब दोनों कोष्टक में बन करके। तो ठीक है, वो हंसने लग गया, फिर चलो ठीक है। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछा तो मैंने उनको बता दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर उन्होंने पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, और खुद ही हंसने लग गया वो सर। तो मैंने बोला सर 1 होती है उसकी वैल्यू। तो ठीक है नीरज, उन्होंने बोला फाइनल में सबने कि ठीक है नीरज, अच्छा है, आप एक टॉफी ले लीजिए और आप जा सकते हैं। तो मैंने उन्हें थैंक यू कहा, टॉफी लिया और हाथ जोड़ के फिर से थैंक यू कहा और वापस आ गया। यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। ओवरऑल मुझे लगा कि गुड एक्सपीरियंस है। मैंने, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसका मैंने कंफर्टेबली आंसर नहीं दिया, बाकी हर क्वेश्चन के जो 8 से 10 क्वेश्चन थे सबका आंसर मैंने कंफर्टेबली दिया है। तो यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। बाकी सर जी सर। थैंक यू नीरज सर, आपने पूरा अपना अच्छे से एक्सपीरियंस बताया आपके इंटरव्यू का, और हम दोनों आशा करते हैं कि आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले इंटरव्यू में। ऐसी सीरीज़ हम और भी लाते रहेंगे आपके लिए, तो जुड़े रहें चैनल से। तो आज के लिए सर यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।